एपीके वेबसाइट की डोमेन फाइंड करने से लेके उसका एडसेंस अप्रूव करने तक हम लोग शुरू करने वाले हैं एक सीरीज जिसके अंदर 8 या 9 वीडियोस बनेंगी, जिसमें हम तमाम की तमाम चीजें वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो मैंने खुद पेड या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद और अपने अ लॉट ऑफ मनी जाया करने के बाद इन चीजों को लर्न अप किया है। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा और अपनी ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नजर करते हुए मैं आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर सकूं जो किसी भी पेड ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। आई होप कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि एक अदद एपी के निश फाइंड करते किस तरह है। कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। जो भी एपी के निश फाइंड होती है उसके अंदर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसकी डोमेन नेम आपने कौन सा लेना है। डोमेन नेम लाइक आपने ईएमडी डोमेन लेनी है, आपने पीएमडी डोमेन लेनी है, आपने सीसीटीएलडी लेनी है या आपने टीएलडी लेनी है। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी कीवर्ड को फाइंड करेंगे तो आपके जहन में एटलीस्ट ये हो कि जिस कीवर्ड को मैं फाइनल कर रहा हूं इस कीवर्ड को मैंने एज अ प्राइमरी लेना है या एज अ सेकेंडरी लेना है और क्या मैंने इसको किसी भी कंट्री के हिसाब से टारगेट करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ईएमडी कहते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। फर्ज करें हम लोग बनाने वाले हैं लूडो गेम्स के ऊपर कोई भी एक अपनी एपीके, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ludogame.pk.usa। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएमडी डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन, जिसके अंदर हम अपने मेन कीवर्ड के साथ किसी भी दूसरे लफ्ज को या वर्ड को ऐड करते हैं, जैसे दी लूडो गेम, दी लूडो सुपरस्टार गेम। इस तरह जब कोई भी साथ एक्स्ट्रा वर्ड यूज होते हैं हमारे मेन कीवर्ड के साथ जो हम एज अ डोमेन यूज करने वाले हैं, तो हम उसको बोलते हैं पीएमडी डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन। एक हमारी डोमेन आती है जिसको हम बोलते हैं टीएलडी डोमेन, टॉप कंट्री लेवल डोमेन, जिसके अंदर हम ये फाइनल करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को किस कंट्री के लिए टारगेट करना है। एक आती है सीसीटीएलडी जो थोड़ा सा अप होती है, जिसको हम बोलते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, अगर आप इनको स्किप करते हैं तो ये मैं आप लोगों को शेयर बता सकता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा और हो सकता है कि आप लोगों को बाद में जाके समझ आए कि नहीं यार उस बंदे ने उस वक्त ये बताया था तो किसी ना किसी रीजन की वजह से बताएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम काम करने वाले हैं उस कीवर्ड के ऊपर ओवरऑल सर्च वॉल्यूम है कितना। फर्ज करें अब मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के ऊपर टोटल 30,000 सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम हम किसको काउंट कर रहे हैं कि एक मंथ के अंदर उस पर्टिकुलर जो हमारा कीवर्ड है उसको उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम अपनी वेबसाइट लाइव करने वाले हैं। फर्ज करें कि हम लोग एक वेबसाइट है जो कि पबजी के रिलेटेड है, हम उस वेबसाइट को लाइव करने वाले हैं। वो कीवर्ड पाकिस्तान में 20,000 बार सर्च किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे 2 कंपेटिटर या 3 कंपेटिटर और बैठे हैं तो क्या ये सेटिस्फेक्शन होगी या नहीं होगी। यहां पे हम लोग जो एज अ नॉर्मल क्राइटेरिया लेते हैं वो कम से कम 60 या 70,000 के करीब उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वो कम से कम 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन के करीब है तो यकीन माने फिर आप लोग, मैं आपको अराउंड बता रहा हूं कि कम से कम आप 30, 35 या $40 तक पर डे कमा सकते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा, ये बहुत ही कैजुअल चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी डोमेन फाइंड नहीं कर पाते, आप एक अच्छा कीवर्ड नहीं फाइंड कर पाते, आप लोगों की एक अच्छी निश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप डेली का 0.01 सेंट भी कमा सकें, जो कि मैंने रियल फेस किया है और एक वेबसाइट के ऊपर मैं स्टिल फेस कर रहा हूं जिसके ऊपर डेली के 0.10 सेंट बनते हैं और वो वेबसाइट अच्छी जा रही है, लेकिन सीपीसी फिर उसमें इंक्लूड होता है। हम ये तमाम की तमाम चीजें इन डेप्थ आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करेंगे कि आपको जब आप कल में साइट को लाइव करें आपके माइंड में एटलीस्ट चीजें होनी चाहिए कि जी हां, हमने इन चीजों को किसी बंदे से सीखा था, अब इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जहां पे हम लोग अपने मेन कीवर्ड का 50, 60, 70,000 सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि उस वाली निश के ऊपर ऑलरेडी कितनी वेबसाइट्स बन चुकी हैं। अराउंड अगर 4 से 5 वेबसाइट्स बन चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उस वाली साइट या उस वाले टॉपिक या उस वाली कीवर्ड या उस वाली डोमेन के अंदर काम करना चाहिए। उसकी वजह कि उसके अंदर ऑलरेडी इतना कंपटीशन इंक्लूड हो चुका है कि आपके लिए वहां पे अपनी जगह बनाना मुश्किल है। हाँ, आप बना सकते हैं अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है, बहुत ज्यादा दिमाग है और आप एक अच्छी ऑफ पेज कैटेगरीज, अच्छी ऑफ पेज की स्ट्रेटेजी को जानते हैं। आप लोगों को उन तमाम के तमाम साइट्स को डी रैंक करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर आप अपनी आसानी के साथ सर्फ के ऊपर फर्स्ट नंबर पे ऊपर जगह बना सकते हैं, अगर आप लोगों को ऑफ पेज का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो फिर आप कोशिश करेंगे आप अवॉइड करें इस तरह के निशेस को जहां पे ऑलरेडी ही कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका होता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी इस चीज को जो है वो अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, डीएमसीए। डीएमसीए क्या होता है? बेसिकली डीएमसीए एक यूएसए का कानून है जिसके अंदर
डिजिटल मल्टीरियम एक्ट ऑफ लॉ के जरिए अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी, किसी भी ऐसी निश को डिफाइन करते हैं या उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, तो वो वाली एप्लीकेशन आप लोगों को डायरेक्ट डीएमसी देगी। डीएमसी भी दो तरह का होता है, एक होता है आपकी होस्टिंग के ऊपर डीएमसी, एक होता है आपकी डोमेन के ऊपर डीएमसी है। हम लोग आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी बताएंगे आपने किस तरह की होस्टिंग को प्रेफर करना है, किस कंपनी की होस्टिंग को लेना है और किस कंपनी के आपने डोमेन को लेना है। अगर आप लोगों की साइट के ऊपर डीएमसी आ जाए और आप इसको 24 आवर्स के अंदर कवर ना कर पाए तो फिर आप लोगों को प्लेंटी लगती है, और प्लेंटी से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक बिगिनर बंदे के लिए। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब इसके नीचे आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि कौन कौन से ऐसी निशेज हैं जिनके ऊपर डीएमसी आने का खतरा होता है। मैं आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर व्हाट्सएप है, जिसके अंदर यूट्यूब है। आप लाइक इस तरह के डाउनलोड वगैरह कीवर्ड्स को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर रहेगा। यहां से अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस वाले कीवर्ड के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं उस वाले कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड किसको बोलते हैं? गूगल का ट्रेंड। आप सर्च, हम ये नेक्स्ट वीडियो में तमाम की तमाम चीजें प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे कि जिस वाले कीवर्ड के ऊपर आप काम करने वाले हैं गूगल ट्रेंड के ऊपर, वो कहां पे फॉल कर रहा है। क्या उसका ट्रेंड 100 है, क्या उसका 75 है, 50 है, 25 है या फिर इससे डाउन है। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि 50 प्लस अगर ट्रेंड हो तो वो स्टेबल काउंट किया जाता है प्रीवियस 12 मंथ का। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो फिर मुश्किल हो सकती है आपके लिए भी और आप के लिए भी। तो आप लोगों ने इस चीज को भी अपने जहन में बहुत ही बखूबी सेव कर लेना है। उसके बाद एक बहुत ही रैंडम सवाल आता है कि यार एपी केस जो हम बनाना चाह रहे हैं, एपी केस होती किस किस तरह की है। अच्छा, एपी केस ना डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है। मैं आप लोगों को कुछ कैटेगरीज उसकी बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एपी केस, जिस तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं इस तरह की एपी केस का ट्रेंड ज्यादा होता है। इसके अंदर आपको सीपीसी भी अच्छा मिलता है। इसके अंदर आप लोग किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर भी जगह बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम डिफाइन करेंगे कि आप लोगों ने इस तरह की एपीकेस को किस तरह फाइंड करना है। एपीकेस होती हैं लाइक फाइल मैनेजर, लाइक कैलकुलेटर, लाइक वीपीएन्स, मूवी एप्स, लाइव स्ट्रीमिंग एप्स। उसके बाद माइक्रो निशेस में चली जाती हैं। किसी भी एक मखसूस गेम को टारगेट करना, किसी भी कैसी एप्लीकेशन को टारगेट करना जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर नहीं है। अब जितनी मैंने आपको बताई इनमें से 2 वेबसाइट्स मैं खुद रन कर रहा हूं एपीकेस के ऊपर, जितने मैंने कीवर्ड्स बताए हैं। अब इसके अलावा बहुत से कीवर्ड्स हैं जो डैम श्योर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर उन लोगों को जान सकते हैं, जिसमें एजुकेशन की एप्स भी आती है, जिसमें स्ट्रीमिंग एप्स भी आती हैं, जिसमें यूटिलिटी एप्स भी आती हैं। इनको भी आप बहुत ही इन डेप्थ डिफाइन कीजिएगा। यकीन माने मैं आप लोगों के साथ इस तरह शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों के पास एक हिंट हो कि यहाँ हमें उस बंदे ने बताया था, उसने हमें साथ में वे ऑफ भी बताया था कि आपने इस वे में जो है वो मेहनत करनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तमाम की तमाम चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब इसका स्टार्ट किस तरह होगा। स्टार्ट में हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले एक निश फाइंड, मैं आप लोगों को बेसिकली रोड मैप बताने वाला हूं किसी भी एक एपी की एक वेबसाइट को बनाने का। सबसे पहले हम डिफाइन करके भाई जिस कीवर्ड के ऊपर हमने काम करना है वो क्या हमारी तमाम की तमाम चेकलिस्ट के ऊपर पूरा उतर है, ये उतर है। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कि भाई हमने डोमेन एंड होस्टिंग कहां से बाय करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है जिसके अंदर हमने अपना होम पेज, बेसिक जितनी भी निश एक निश माइक्रो निश के अंदर वेबसाइट्स होती हैं उनका होम पेज ही उनका ब्रांड पेज होता है, उसके ऊपर ही ट्रैफिक आ रही होती है। और बहुत सीरियस कैटेगरीज कम से कम 90 to 95 वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनका होम पेज ही मेन पेज होता है, बाकी तमाम के तमाम पेज उसके साथ इंटरलिंक हो रहे होते हैं और होम पेज ही हमारे काम का होता है। इसके अलावा तमाम के जिस तरह प्राइवेसी पॉलिसी उस होम पेज के साथ साथ जो होम पेज, फर्ज करें अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट एप्लीकेशन है जिसका लिंक ही हमने होम पेज पे दिया है तो हमारी कम से कम 80 to 85% जो ट्रैफिक होगी वो होम पेज के ऊपर ही रिडायरेक्ट होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, आपने ऑन पेज किस तरह करनी है, आपने ऑफ पेज किस तरह करनी है, अपने टेक्निकल्स को किस तरह जो है वो डिफाइन करना है अपनी वेबसाइट की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया जिसको हम मीट करने वाले हैं उसके हम लोग देखेंगे कि भाई जिस हम कंपैटिटर को फॉलो करें वो कंपैटिटर किन किन टॉपिक्स को कवर कर रहा है। बेसिक ये हमारा कीवर्ड रिकवर, जब हम कीवर्ड को ग्रुपिंग कर रहे होंगे, कीवर्ड की मैपिंग कर रहे होंगे, ये तमाम की तमाम चीजें तब हम लोग जो है वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जब आप लोगों ने अपना एडसेंस अप्लाई करना है उस वक्त आप लोगों ने किन किन चीजों को नोट डाउन करना है। उस वक्त हमने सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कम से कम 100 से लेके 500 तक डेली क्लिक्स होने चाहिए। अगर भाई आपके क्लिक्स इससे कम है तो फिर
ये मुश्किल है, मुझसे लिखवाना है तो लिखवा ले, आप लोगों के लिए कोई भी फायदा नहीं होगा। आप लोग फिर देखेंगे यार मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इसका रिजल्ट ही नहीं मिला, तो बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है पहले रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर एडसेंस हमारा अप्रूव्ड नहीं हो रहा तो हमने किन किन वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर स्टिल हमने एडसेंस ही लेना है तो एडसेंस के लिए हम एक्टिव डैशबोर्ड, ये इस तरह की जितनी भी टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। बेसिक ये एक इन डेप्थ रोड मैप था, इन डेप्थ ओवरव्यू था कि एपीके निश होती किस तरह की, किन किन चीजों का हमने फाइंड आउट करना होता है, किस तरह हमने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक निश फाइंड करेंगे, तमाम की तमाम चीजों को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने फिर डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह बाय करनी है। और इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 8 या 9 वीडियो इससे पहले ही इस टॉपिक को फाइंड अप करें, ताकि आप लोग 2025 में अपनी एपीके वेबसाइट को लाइव करने वाले बने। यहां तक आपका साथ देने के लिए हमारा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की वेबसाइट्स की जानकारी के लिए आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस के लिए इस वाले चैनल को भी फॉलो करना पड़ेगा। और फिर आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि मजे मजे का ऐसा कंटेंट जो पहले अवेलेबल हुआ या अपलोड पड़ा है उसको हम मॉडिफाई कर सकें और आपके लिए कुछ ऐसी यूनिक चीजें लेके आए जिनमें आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप बहुत ही इजी हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जितनी हो सके, जहां तक हो सके, आप लोगों के उस वाले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।